मसाइल है ना अहमद, देखें नंबर एक सबसे बड़ा मसला ये है, और ये काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो गया है कि साहिब ज़फ़रान खुद विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि अगर उनको आपने करा भी दी विकेट कीपिंग और कोई लैप्स हो जाता है, ख़ासतौर पर इंडिया जैसे मैच में आप किसी मेन प्लेयर का कैच छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठेंगे, आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद अब बहुत देर हो गई है ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है। और नंबर नहीं है हारिस का जिस नंबर पे वो खेल रहा है, इस नंबर पे जो प्लेयर की एबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल की होती है। यहाँ पे ज्यादातर परफॉर्मेंस करने के लिए आप देखें, ये पॉलार्ड वगैरह के नंबर हैं, ये आंड्रे रसल वगैरह के नंबर हैं, तो हारिस का ये नंबर है नहीं। और ऊपर जो है नंबर, पहले 3-4 नंबरों में हारिस की जगह बन नहीं रही है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके, थोड़ा सा हमें भी, अगर कोई किसी को अपनी जगह पे बैटिंग नहीं मिल रही है, एक होता है ना कि वो कोई ओपनर है तो तीसरे पे आ रहा है, बहुत भी हो गया चौथे पे आ रहा है तो फिर बड़ा हो जाता है, लेकिन अब कोई 6वें 7वें पे आए तो उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगाना ज्यादा है। हाँ, उसको एज ए कीपर ही लिया जाए। वैसे ही पाकिस्तान के पास इतने बैट्समैन खेल रहे हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान को बल्लेबाजों की तो कमी नहीं, बस उसको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। ये जब से प्रेशर अंडर प्रेशर आया, मीडिया की स्क्रूटनी में आया, ये क्या होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो इस पे ये होता है कि इंसान अपनी गेम चेंज कर लेता है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेने लग जाता है कि थोड़े स्कोर हो जाए, लेकिन अब वो टाइम है नहीं, ये इवेंट के अंदर है। तो उनको एक मशवरा मेरा ये है कि भाई आपकी जैसे भी जब भी बारी आए, आपने वही करना है कि आउट होना है तो 2 बॉलों पे हो जाए, नहीं तो अगर 10 बॉल खेलें तो आपके 25 स्कोर लगे हों। यही आपका काम है, यही आपका रोल है, इसी तरह ही आप कामयाब होंगे और आपका टीम को भी फायदा होगा। एब्सोल्युटली। दानिश, जी जी दानिश, अच्छा मैं ये सोच रहा था, अब ये दो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं वैसे ही सोचा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीम कि भाई हारिस को ऊपर ही खिलाना है, इसलिए कि वो प्लेयर ही ओपन का, जैसे भी एमएस शहजाद ने बोला है, तो क्यों ना थोड़ा सा अगर बात की जाए उनके साथ, ऊपर वालों के साथ। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि उससे ओपन करा के फरहान को 1 डाउन करा के उसको 4 पे, क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? ये पूछे 4 नंबर हारिस के लिए अच्छा नंबर होगा, लेकिन कप्तान वहां सेट हो चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओपन करा दो ना उसको, वो तो नया बॉल खेलने का शौकीन है ना हारिस, तो डू यू थिंक इससे फायदा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अहमद वाली बात ठीक है कि ना, एक बहुत सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, वो नीचे काम आ सकता है, कभी भी काम आ, क्योंकि वो ज्यादा बाउंड्री रेशियो से ज्यादा होता है हारिस का। अब जाके नीचे देखिए, नीचे डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद 3 बैट्समैन लगातार खेल रहे हैं, 4 अपने नंबर्स पे खेल रहे हैं, तो भाई जी जाके बीच में एक और चला जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बिल्कुल मैच अच्छे, बड़ा मैच है पाकिस्तान का, भी वैसे सिस्टम में चलते रहे, एक मैच जीतना है, मतलब कि ओमान वाला नहीं, इंडिया वाला, फिर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो जी जी नहीं, और देखिए अहमद, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस दिन वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस दिन उनका बल्ला चल गया, उस दिन फिर अच्छी से अच्छी टीमों के लेने के देने पड़ जाएंगे। हारिस की बात हो रही है दानिश यार, हम यही तो बैठ के बात करते रहते ना, हम यही तो कहते हैं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए टीम के अंदर। आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं नहीं, मौजूद नहीं है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की मिसालें देते हैं, फेन नैनल की देते हैं, इस तरह के प्लेयर्स के वो जिस तरह आते हैं और अटैक करते हैं और टीम का सोचते हैं। तो यार ये इसी तरह के तो प्लेयर हैं। साहिबजादा फरहान भी तो यही करता है कि वो टीम का सोचता है, ठीक है, और अटैक करता है। और ये हारिस भी तो इसी तरह अटैक करता है, हसन नवाज भी तो आता है, अटैक करता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो जिस तरह राशिद भाई ने कहा ना, फखर जमान पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, ये 10वां साल है मेरे ख्याल, पता नहीं कितने साल हो गए उनको। तो कभी तो उन्होंने जो है ना ये स्टैंड आउट करनी है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे, ये इन्हीं इवेंट्स के लिए यार। और सीनियर प्लेयर्स जो है बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो हम थोड़ी सी गलत लोगों पे बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना है कि मुझे लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स है ना इस टीम के अंदर, सच एज फखर जमान, सच एज शाहीन, हारिस रऊफ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस टीम में बल्क ऑफ द परफॉर्मेंस करने की, और इन पे ज्यादा बात करनी चाहिए। आप फखर जमान की कंसिस्टेंसी पे बात कर सकते हैं, उन्होंने एक 50 ये पीछे किया है और उसके आगे पीछे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो ये वो राइट टाइम होगा फखर जमान के लिए भी कि वो परफॉर्मेंस करके एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहेंगे ये इन इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर, जहां
पाकिस्तान के यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है कि आगे चांसेस उसी बना पे मिलेंगे कि वो ये जीतें। तो अगर इनके सीनियर प्लेयर्स सच एज फकर जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको हाथ खड़ा करना है और यंगस्टर्स के आगे ढाल बनना है और बोलना है, बताना है कि ये लो बेटा, हमने इस टाइम पे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जीत की जरूरत थी चांसेस के लिए, हमने बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, परफॉर्मेंस ली है। इसी तरह यंगस्टर्स के साथ आप आगे से अपनी इज्जत भी बनाते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस उनको मजबूर करती है कि वो आपके आगे इज्जत करें। तो परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती हैं और सीनियोरिटी आप दिखाते हैं, तभी टीम का माहौल खराब होता है। बिकॉज करियर तो सबका यकसा है ना, हर बंदा टीम के लिए खेलना चाहता है। तो मेरे ख्याल से फखर जमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हारिस रऊफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हसन अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, शाहीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इनमें परफॉर्मेंसेस करना। बिकॉज पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी इस टाइम एक्सेप्शनल परफॉर्मर नहीं है भाई, जिसके बारे में चाहे आप बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नहीं, फर्स्टिंग ऑन फखर जमान्स टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट बात है सिको भाई। जी जी सर। दानिश मैं अभी एवरेजेस निकाले थे आज लड़कों के, तुमने कल एवरेजेस की बात की थी ना कि हमारे लड़कों की एवरेज सर किसकी सबसे अच्छी एवरेज है, गेस करो। इसकी आप बताएंगे हमें? सबसे अच्छी, हाँ, आगा की सबसे अच्छी एवरेज आगा की 27। जस्ट इमेजिन 27, बाकी सब नीचे हैं। फखर भी 23 की। मैं कल यही तो अर्ज कर रहा था आपसे कि एवरेजेस में सर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है एवरेजेस में। इसीलिए मैंने बैठ के आप फकर की एवरेज तो 23 की बता रहे हैं ना, चले ये भी मान लेते हैं ना सिक्कू भाई, खैर है यार, फकर की 23 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी बहुत नीचे है। जी, ये 132 है। 132 है। हाँ, तो या तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होना और समझ भी आए कि यार 21-22 की एवरेज के बंदे को आप जो है ना कैरी कर गए 10 साल, तो समझ तो आती है। लेकिन 130 के स्ट्राइक रेट से 22 के एवरेज के साथ 10 साल खेलना, आई थिंक ज्यादा बात इस पे हुई नहीं है। लेकिन T20 फॉर्मेट में फखर इज वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट प्लेयर। जिस तरह ये साइम अयूब है ना, ये अभी शॉर्ट रन में, लेकिन फखर लॉन्ग रन में बहुत लकी रहे हैं। इनको बहुत चांसेस इस अवाम ने और इस कौम ने दी हैं, और अब वो टाइम आ गया। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी साथ है और पूरी सपोर्ट भी होगी, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि फखर जमान को हाथ खड़ा करना है और सिंगल हैंडेडली जो है ना इम्पैक्ट इनिंग्स खेल के इस टीम को मैच जितवाने और ये एशिया कप जितवाने। नहीं, और सुनने में तो काफ़ी हार्श रियलिटी ये लग रही थी जब मैं कल कह रहा था कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंसेस में, तो वाकई में है। बिकॉज आपकी जी सर, मैं बता रहा हूँ ना कि 27 एवरेज जो है सबसे अच्छी है। जी सर। और सबसे अच्छा स्ट्राइकिंग रेट जो कि हसन नवाज का 167, बाकी सब 30s में है। सारे 130, 137, 136, 134, 117, ये सारे इसी रेशो में आ रहे हैं। वो आप सही कह रहे थे कल। एब्सोल्युटली जी, बात की वजह से। एंड अगेन हमारा देखें काम ये है कि हम बेहतर से बेहतर एक्सपेक्ट करें। जी राशिद भाई सर। देखिए फकर की बात हो रही है, देखिए फकर ना ये जोड़े वाली सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जोड़े वाली वनडे एंड T20, ये वनडे का वेरी गुड प्लेयर था। ये इमाम उल हक की परफॉर्मेंस अगर देखें, उसमें टाइम मिलता है, नॉट आउट भी बहुत दफा रहते हैं, रन किए हुए दोनों ने, मैं दोनों की बात करूं 45, 40, 50 तक ले गए, उसमें टाइम मिलता है। लेकिन जहाँ पे मुझे जरूरत है ना, स्पेशली फकर से पावर प्ले में नॉर्मल क्रिकेट खेलता है, लाहौर कलंदर से खेले या यहाँ पे, वो डेंजरस कब होता है पावर प्ले के बाद 7वां 8वां 9वां ओवर वो बहुत तेजी से खेलने की कोशिश करता है। तो इसके 25% मैचेस जिसमें पावर प्ले को निकल गया है वो मैच जीतने के चांसेस होते हैं। लेकिन उसके अंदर जब आउट हो गए 5-6 ओवर के अंदर, राइट, तो स्ट्राइक रेट इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है शायद।